90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। और आज विश्व सेरेब्रल पैल्सी दिवस है, तो इसके अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित शंकर। और डॉक्टर साहब से अब जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस बीमारी से बचने के लिए कैसी कैसी सावधानियां हम रख सकते हैं। इन सब चीजों के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी महिला गर्भ धारण करे, प्रेग्नेंट हो, तो उसको या तो अगर वो किसी छोटे एरिया में है, गांव में है, तो किसी आशा बहू को या एनएम को संपर्क करे और उसको अपनी पूरी प्रोसेस के बारे में उससे जाने, अपनी दवाइयां टाइम पे ले और किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लें। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके टाइम टाइम पे चेकअप होते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे कि आने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में भी मालूम पड़ सकता है। और शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तब तो इस बीमारी के बारे में ज्यादातर पता नहीं किया जा सकता, लेकिन 6 से 8 महीने के बाद इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि बच्चे का ऐंठना या बच्चा अपनी मुट्ठी हमेशा टाइट करके रखता है और बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं कर रहा होता, जैसे बैठ नहीं पा रहा है। साल भर का बच्चा है जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा नहीं हो पा रहा। 1 से 1.5 साल में बच्चा चलने लगता है और 2 साल तक भी बच्चा नहीं चल पा रहा और बच्चा अपनी माँ की गोद में है। खाना खाने में भी परेशानी है। इसमें मिनिमल जो कहेंगे कि माइनर जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो करीब 20% बच्चों में होती हैं सेरेब्रल पैल्सी के, जो कि हम काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स और बेसिक ट्रेनिंग से हम उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 30% बच्चे होते हैं वो सीवियर सेरेब्रल पैल्सी में चले जाते हैं, जिनका कि कोई भी इम्प्रूवमेंट या इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि कुछ दवाइयां हैं उससे हेल्प हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पूर्णतः कोई इलाज नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, क्योंकि अक्सर कुछ बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स पता ही नहीं चल पाते हैं कि किस तरीके से ये हो सकते हैं, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित शंकर जी, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटते हैं एक प्यारे से गीत के बाद। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। जी डॉक्टर साहब, अब सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना जो कीमती वक्त है वो दिया, और मैं बस यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता हैं उन्होंने इस बीमारी के बारे में जाना हो। और अगर आप डॉक्टर मोहित शंकर जी से संपर्क करना चाहें तो जिला अस्पताल में ये कार्यरत हैं, आप उनसे वहाँ पे मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस स्टूडियो में दिया। आपका बहुत धन्यवाद। रेडियो FM 90.4 की हेल्प से आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपके घर के आसपास कोई भी या घर में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको तुरंत चिकित्सीय सुविधा के लिए दिखवाएं और अपने बच्चे को इस मेजर बीमारी से बचाने में हेल्प करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस ऐसे ही आप भी सुनते रहिए और भरपूर सहयोग देते रहिए कन्नौज के पहले रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। दिल ने पुकारा है और दिल से पुकारा है, दोस्ती के सफर में यारों की है खोज। खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4
वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।